अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम है आपको एक बार फिर इस कैर में। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेके आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस। अगर आप चाहते हैं कि हम 20 आउट ऑफ 20 करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, द प्रेशियन किंग कैसर विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन जनवरी 1871, फरवरी 1871, मार्च 1871, अप्रैल 1871। इसका जो राइट आंसर है इट इज़ जनवरी 1871। अपना पेन और नोटबुक उठाइए और इन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक पे नोट करें और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन एमसीक्यूज़ को पढ़ के जाएं। तो कैसर विलियम किंग को यूनिफाइड जर्मनी का एम्परर बनाया गया था जनवरी 1871 में। एक सेरेमनी हुई थी हॉल ऑफ मिरर्स में इन द पैलेस ऑफ वर्सलीज में। उसमें कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ। नेपोलियन जब एम्परर बना, फ्रांस का डिक्टेटर बना, मिलिट्री डिक्टेटर, तो उसने एक कोड इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज कॉल्ड द नेपोलियन कोड और सिविल कोड ऑफ। उस सिविल कोड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1804 में, पॉपुलरली नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियन कोड ऑफ 1804। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। हु टुक चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद किसने चार्ज ली है फ्रांस में? नेशनल असेंबली, नेपोलियन, लुई 16, स्टेट जनरल। इसका राइट जो आंसर जो है दैट इज अ नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले जाते हैं। व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस। जर्मन यूनिफिकेशन कब हुई है? 1869, 1871, 1873, 1875। तो जर्मन को यूनिफाइड किया गया 1871 में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइनड इन। कब इसको साइन किया गया जिसमें ग्रीक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो इस ट्रीटी को साइन किया गया 1832 में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले जाते हैं। विच पर्सन इज नोन एज द फ्रंटायर गांधी। फ्रंटायर गांधी किसको बोला जाता है? फिरोज गांधी, नेहरू, अब्दुल गफ्फार, सुभाष चंद्र बोस। द राइट आंसर इज अब्दुल गफ्फार। हु रोड द फेमस बुक हिंद स्वराज। ये हिंद स्वराज नहीं है, ये हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज इन 1909 में। हिंद स्वराज, सॉरी यहाँ पर हिंद लिखा है बट इट इज़ हिंद, HIND, हिंद, हिंद स्वराज। किसने लिखी है हिंद स्वराज? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, CR दास, महात्मा गांधी। राइट आंसर इसका है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942। कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई है 1942 में? खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है शुरुआत हुई है 1942 में। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताते जाऊं, खिलाफत मूवमेंट ये 1919 में हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में और क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई थी 1942 में हुई थी। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ऑन। जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1921। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 13 अप्रैल 1919। गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1934। क्या ये सही है या गलत है?
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1930 में, अभी मैंने आपको बोला, तो ये स्टेटमेंट जो है ये है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंसिडेंट कंट्रीब्यूटेड टू द विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस वजह से गांधी जी ने उसको विड्रॉ किया है? जलियांवाला बाग इंसिडेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट, डांडी मार्च और साइमन कमीशन। द राइट आंसर इज चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन सिटी इज एसोसिएटेड विथ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कहाँ पे हुई? आगरा, कानपुर, अमृतसर, दिल्ली। द राइट आंसर इज अमृतसर। डैश डैश इज नोन एज गोल्डन फेवर। गोल्डन फेवर किसको बोला जाता है? गोल्डन फेवर की अगर हम बात करेंगे दैट इज द जूट। पेन डाउन करो, अपने नोटबुक पे लिखो, जूट को नाम दिया जाता है दैट इज द गोल्डन फेवर। जूट, जूट इज गोल्डन फेवर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश एग्रीकल्चर। टी कल्टिवेशन जो है ये किसकी एग्जाम्पल है? क्या ये प्लांटेशन है? क्या ये शिफ्टिंग है? ये टी कल्टिवेशन जो है ये एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, पेन डाउन करो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हेन वाज द आईएनसी फॉर्मेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब बनाया गया? 1882, 1885, 1889, 1890। द राइट आंसर इज 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत इन। कांग्रेस स्प्लिट हुआ था दो हिस्सों में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। कब हुआ था? 1905, 1907, 1909, 1910। ये स्प्लिट हुई थी कांग्रेस 1907 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हु बिकम द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इन 1952। 1952 में जम्मू एंड कश्मीर का पहला सदर रियासत कौन बना था? अमर सिंह, हरी सिंह, युवराज करण सिंह, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसका राइट आंसर जो है दैट इज शेख युवराज करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफीनामा वाज अ लिटरेरी वर्क ऑफ। माफीनामा जो है ये किसने लिखी है? माफीनामा लिखी है रहमान राही ने। रहमान राही, रहमान राही ने लिखी है माफीनामा। डैश डैश वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रोग्रेसिव कश्मीरी पोएट हु रोट बम्बरत यम्बरजल। बम्बरत यम्बरजल किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है दीनानाथ नादिम। पेन डाउन करो, दीनानाथ नादिम इसका राइट आंसर है, इसने लिखी है बम्बरत यम्बरजल। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन जम्मू एंड कश्मीर वाज हेल्ड इन द ईयर। पहला इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन जम्मू एंड कश्मीर में कब हुआ? तो वो हुआ था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर वाज ड्राफ्ट। पहली जम्मू एंड कश्मीर की एजुकेशन पॉलिसी को कब ड्राफ्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज अडॉप्ट इन डैश डैश ईयर। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1956। 17 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर है। तो उस दिन जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन। खरीफ क्रॉप्स को कब ग्रोन किया जाता है? स्प्रिंग, समर, विंटर एंड रेनी। इसका राइट आंसर जो है दैट इज स्प्रिंग सीजन में खरीफ क्रॉप्स जो है वो ग्रोन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इज। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है दैट इज वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन है? राइस, वीट, ग्राम, मस्टर्ड।
इनमें से जो खरीफ क्रॉप है दैट इज अ राइस इज अ खरीफ क्रॉप, व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड जो है ये रबी क्रॉप से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, इनमें से रबी क्रॉप कौन है? अभी क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने आपको बताया था व्हीट इज अ रबी क्रॉप, सो राइट आंसर इज व्हीट, व्हीट इज अ रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 27, सेफ्रॉन इज कल्टिवेटेड इन, सेफ्रॉन को कहाँ कल्टिवेट किया जाता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम एंड जम्मू एंड कश्मीर। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर में सेफ्रॉन की कल्टिवेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये रीऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें गलती हुई है, यहाँ पर ठीक करना। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कैम इनटू इफेक्ट ऑन, कभी इफेक्ट हुआ था? 31 अक्टूबर 1918, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2018 एंड नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर जो है दैट इज 31 अक्टूबर 2019। इसका राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फोर्स में आया था 31 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन नंबर 29, which of these was a privilege to Jammu and Kashmir under Article 370? Article 370 क्या देता था जम्मू एंड कश्मीर को? स्टेट फ्लैग, सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, when was the Jammu and Kashmir कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? ये पहले से ही एक क्वेश्चन आया, पहले से इसको डिस्कस किया। जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम अहमद, JM सादिक, सईद मीर कासिम। राइट आंसर इज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बानिहाल टनल वाज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर, बानिहाल टनल को कब कंस्ट्रक्ट किया गया? इसका राइट आंसर है 1960। 33 पे चलते हैं। डैश डैश वाज अ लिटरली जर्नल ऑफ कल्चरल कांग्रेस, कल्चरल कांग्रेस का एक जर्नल हुआ करता था, उसका नाम क्या है? कुंगपोश, उसका नाम है कुंगपोश। अपने नोटबुक पे लिखो कुंगपोश। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? बिल्कुल ये सही है, इसका राइट आंसर जो है दैट इज अ ट्रू। शुगर इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, क्या ये ट्रू है या गलत है? देखो शुगर जो है ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, शुगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 36, मैन्युफैक्चरिंग इज प्राइमरी एक्टिविटी, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरी एक्टिविटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। 37 क्वेश्चन नंबर, विच टाउन इज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे। द राइट आंसर इज बेंगलुरु इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? पहली जूट मिल कब बनाई गई थी इंडिया में? द राइट आंसर इज 1855। इसमें एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, आप अपने नोटबुक पर लिखे, फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1854। 1854 में पहली कॉटन मिल बनाई गई थी और जूट मिल बनाई गई थी 1855 में। क्वेश्चन नंबर 39, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में कौन सी गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट्स होते हैं? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि डेमोक्रेसी भी है, डिक्टेटरशिप भी है और मोनार्की भी है। क्वेश्चन नंबर 40, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ, डेमोक्रेसी किन आइडियाज पर बेस है? फ्रीडम, नेगोशिएशंस, डिलिबरेशंस, बोथ, बी एंड सी। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस के मुताबिक इस क्वेश्चन
इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ नेगोशिएशंस एंड डिलिबरेशन। तो सो ऑप्शन डी इसके लिए इसका राइट आंसर है, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 41, टूरिज्म कम्स अंडर, टूरिज्म किस में आता है? क्या वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, या किसी इन तीन में से किसी भी सेक्टर में नहीं आता है? इसका जो राइट आंसर है दैट इज अ सर्विस सेक्टर, क्योंकि टूरिज्म सर्विस सेक्टर में आता है और सर्विस सेक्टर का दूसरा नाम है टर्शियरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, टाटा स्टील इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। क्या ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है? बिल्कुल गलत है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सेल इज ए पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, क्या सेल जो है ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है? बिल्कुल सही है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। इसका राइट आंसर है ट्रू। वायर वॉज अ फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप, पहला फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? रानीपत, रायपुर, अहमदाबाद एंड कीरतपुर। द राइट आंसर इज रानीपत। इसका सही आंसर है, रानीपत में पहला फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 पे, क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज अ फॉसिल फ्यूल? इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन है? बेरेनियम, कोल, जिरकॉन, यूरेनियम। द राइट आंसर इज कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। 46, what is a main problem in the present industrialization of India? प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन सी मेन प्रॉब्लम है? रूरल, कैपिटल, ट्रांसफर, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगर मेन प्रॉब्लम की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वह एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो इन ऑप्शन में नहीं दिया गया। सो इसका राइट आंसर जो है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 47, विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? किस साउथ एशियन कंट्री को कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी? भूटान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार। द राइट आंसर इज भूटान। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDRF? अपने नोटबुक पे SDRF की फुल फॉर्म लिखो। स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ बख्शी गुलाम अहमद? बख्शी गुलाम अहमद ने कहाँ से कहाँ तक रूल किया था? उसका पीरियड क्या रहा था? 1948-53, 1950-61, 1953-63, 1955-65। द राइट आंसर इज 1953 तक इसका टेन्योर रहा था। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द गाइडिंग फिलॉसफी ऑफ BJP? भारतीय जनता पार्टी की गाइडिंग फिलॉसफी क्या है? मॉडर्निटी, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, बहु समाज। इसका राइट आंसर जो है इट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसकी गाइडिंग फिलॉसफी है। 51, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ डैश डैश गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? पावरफुल, रेप्रेसिव, फ्रूटफुल। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने देखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो राइट आंसर इज लेजिटिमेट। क्वेश्चन नंबर 52, द जम्मू रीजन इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ। जम्मू को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ टेम्पल्स, गुम्पास, सैनिक ब्यूटी, छोटा कश्मीर। जम्मू का दूसरा नाम है दैट इज द लैंड ऑफ टेम्पल्स और सिटी ऑफ टेम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 53, NDMA स्टैंड्स फॉर। लिखो अपने नोटबुक पे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 54, EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 55,
द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉल इन विच सिस्मिक जोन्स, किस सिस्मिक जोन में जम्मू एंड कश्मीर आती है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। जम्मू एंड कश्मीर आ जाती है फोर्थ एंड फिफ्थ जोन में। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच ईयर डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन मुजफ्फराबाद टुक प्लेस? मुजफ्फराबाद में एक अर्थक्वेक आया था, कब आया था? अक्टूबर 2005, अक्टूबर मई 2006, नवंबर 2007, जनवरी 2004। द राइट आंसर इज अक्टूबर 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर? इनमें से नेचुरल डिजास्टर कौन नहीं है? फ्लड्स, अर्थक्वेक, फायर, लैंडस्लाइड। फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड नेचुरल डिजास्टर एंड फायर जो है ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। डैश डैश एडमिनिस्ट्रेटर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट करता है? तो इसका राइट आंसर है LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 59, देयर आर डैश डैश नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में 5 लोकसभा सीट्स थी। उससे पहले 6 थे जब लद्दाख भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ था, लेकिन जब लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया तब उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में के लिए सिर्फ 5 लोकसभा सीट्स हैं। सो 59 का राइट आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 60, डैश डैश साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विथ यूनियन ऑफ इंडिया के साथ किसने किया है? इसका राइट आंसर है हरी सिंह। हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था 26 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन नंबर 61, When did the President of India sign the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइज एक्ट जो बनाया गया उस पर प्रेसिडेंट ने साइन कब किया? 9 अगस्त 2019, 6 सितंबर 2019, 6 जुलाई 2019, 6 जून 2019। द राइट आंसर इज 9 अगस्त 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME stands for macro small medium enterprises। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME लिखो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 63, BRO stands for border road organizations। border road organizations। क्वेश्चन नंबर 64, PPP stands for public private partnership। public private partnership। Question number 65, which one of the following is the finest quality of iron ore? Finest quality of iron ore is magnetite। The right answer is magnetite। Question number 66, how many states are there in India? India में कितने states हैं? यह आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, आप कमेंट में बताएं कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 67, डल लेक इज सिचुएटेड इन। डल लेक कहाँ पे है? ये भी आप कमेंट्स में बताएं कि डल लेक कहाँ पे है। रिवर झेलम इज फेमस फॉर। रिवर झेलम जो है ये किस लिए फेमस है? फेमस है फिशिंग के लिए। इट इज फेमस फॉर फिशिंग। कोकरनाग इज फेमस फॉर। कोकरनाग किसके लिए फेमस है? फ्रेश वाटर के लिए। फ्रेश वाटर के लिए कोकरनाग फेमस है। हरी पर्वत इज सिचुएटेड इन। हरी पर्वत कहाँ पे सिचुएट है? इसका राइट आंसर है श्रीनगर। सो ये थे 70 MCQs, टॉप मोस्ट MCQs जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे JK बोस की तरफ से। आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं ये क्वेश्चंस। सो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पे लिखिए और 20 मार्क्स वहाँ से करके आए। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।